यस परफेक्ट। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव। आई एम द डायरेक्टर फॉर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशंस एंड करियर काउंसलिंग सेंटर। तो आज हम ये पहला कॉल ले रहे हैं, सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम गाइड करने में मदद करते हैं एंड गाइड ऐसा भी करते हैं कि 150 बच्चों से ज्यादा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एनआरआई एडमिशंस मैनेजमेंट सब कुछ करवा के दिया है। तो आपको ये अगले 10 मिनट देने हैं, ध्यान से सुनना है। इसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो या ओपनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हमारा पहला पाला पड़ता है। द फर्स्ट थिंग विच वी गो विद इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये एजेंसी क्या करती है? तो नीट 2025 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का और रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है, जिसने 2024 में भी यही कार्य किया था। जो भी कुछ 24 में हुआ उसको भूल जाओ। ओके। सो हम लोग क्या मदद करने वाले हैं? आरंभ इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मदद करने वाला है। ऑनलाइन जब आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो रोजाना जूम कॉल होगा, जिसमें आपको मदद की जाएगी, आपके नेट के प्रिपरेशन में मदद की जाएगी। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइसेस फिल करना, ये सब कुछ हम करवा के देंगे। और ऑफलाइन आप हमारे सेंटर्स पर आकर भी कर सकते हो। तो सबसे पहला नोटिस आया था 14 जनवरी को। ओके। सबसे पहला नोटिस जो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निकाला था, वो था 14 जनवरी 2025 को। ये नोटिस क्या था? तो हर साल की तरह जब हम फॉर्म भरते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अपडेटेड होने चाहिए। ओके। सो इसका सबसे पहला डॉक्यूमेंट था आधार कार्ड। दूसरा होता है पैन कार्ड। तीसरा होता है आपका पासपोर्ट। क्योंकि डिजी लॉकर से या आधार कार्ड से या पैन कार्ड से फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने 14 जनवरी 2025 को बताया कि आप बच्चे, यू ऑल स्टूडेंट्स शुड गेट योर आधार कार्ड अपडेटेड। तो आधार कार्ड को अपडेट करिए, मतलब क्या करिए? तो आपके नाम में, आपके पापा के नाम में या आपके सर नेम में कोई गड़बड़ हो, स्पेलिंग की गलती हो, तो उसको ठीक कर लीजिए। ठीक? आपकी नाम में ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, लिख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। आपके आधार कार्ड में नाम में योर नेम, योर फादर्स नेम और योर सरनेम, कुछ भी गड़बड़ होगी यानी स्पेलिंग मिस्टेक, उसको ठीक कर लीजिए। अब एक बात यही क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 10th में पहले हमारा सरनेम है, फिर मेरा नाम है, फिर मेरे पापा का नाम है। पर आधार कार्ड पे पहले मेरा नाम है, फिर पापा का नाम है, फिर सरनेम है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर आप ये कैसे कह रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है? 2024-25 में हमने 200 से ज्यादा फॉर्म भरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आधार कार्ड का अपडेट क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपकी बर्थ डेट सही होनी चाहिए। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरी है? आपकी बर्थ डेट इंपॉर्टेंट है और आपका नाम सही लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि उनका नाम है और सरनेम है, पापा का नाम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में विजय कुमार के ऐसा नाम आता है ना। तो हमारे देश में विविध जगह पर अलग अलग नाम लिखे होते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में 10-12 वर्ड्स का नाम होता है। फिर कैसे पहचानोगे? तो हमें वहां पर ऑप्शन मिलता है नेट का फॉर्म भरते वक्त, योर नेम, योर फादर्स नेम एंड योर सरनेम। अगर इसके बावजूद कुछ लोगों के एंजाइटी है और वो ठीक करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपडेट कर लीजिए। ओके। दूसरा इन्होंने बोला था अपार आईडी। अभी अपार आईडी पहली बार आया, ऐसा नहीं है, इसके पहले उसका नाम अलग था। तो अपार आईडी क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर आएंगे। तो इन्होंने बोल दिया अपार आईडी बनाइए। अब इसके फायदे भी है। आपका आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उधर जाएंगे, आपको ओटीपी आएगा, आपका स्कैन हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। ये सब सही है। अब इन्होंने 14 जनवरी को बोल दिया, फिर हमने वीडियो बनाए और आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार को अपडेट करना है। उसके बाद डिजी लॉकर एक ऐप है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, आपको ये आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है। इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, नाम, ये वो सब, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल दीजिए, अपडेट हो जाएगा। डिजी लॉकर अपडेट हो गया।
कि उसके बाद आप अपार आईडी डिजी लॉकर में ही बना सकते। ये मैंने 14 जनवरी को बताया। ओके। अगर आप माइनर हो, जैसे आप सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं नीट का, सारे माइनर हो यानी 18 साल से नीचे हो, आप सब लोग पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने आज भी ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करा, किसी भी सेतु केंद्र में जाइए या आप घर पर बैठकर भी पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, तो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा। भले वहां पे फोटो नहीं आएगी, लेकिन आपका एक आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आपका पैन कार्ड तुरंत के तुरंत बना लीजिए, तुरंत के तुरंत बना लीजिए, उसको हम बाद में अपडेट कर लेंगे। ओके। पैन कार्ड बनवा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कुछ बच्चों के आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अटैच नहीं है, तो उनको ईमेल आई, उनको ओटीपी नहीं आएगा। तो ऐसा मोबाइल चूज करिए एनटीए का फॉर्म भरते वक्त जो चालू है, आपका परमानेंट है, उसका डेटा ऑन है, कॉलिंग का डेटा ऑन है, ओटीपी का डेटा यानी एसएमएस का डेटा ऑन है, और डेटा का डेटा ऑन है। ये सब करवा लीजिए। तो ये पहले नोटिस की बात थी। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरी नोटिस निकाली, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। फिर ये थी पूरे 10 दिनों के बाद, 24 जनवरी। इन्होंने क्या किया कि इनके पास कुछ कंप्लेन्स गए। देयर वर सम कंप्लेन्स रिगार्डिंग, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलूंगा बिकॉज सर्टेन स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट। So after 14th January, they again brought a new public notice on 24th January. And here they said that you update your Aadhaar card, you update your all important documents, including PAN card and including your passport. But they clarified it that it is clarified that APAR ID is not mandatory for NEET UG 2025. See, within 10 days, NTA changed their mind. तो 10 दिनों के बाद एनटीए ने अपना माइंड बदला और नॉट मैंडेटरी कर दिया अपार को। तो अभी आपको आधार अपडेट करना है, पैन अपडेट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपका डिजी लॉकर अपडेट करना है। इन्होंने बता दिया कि नहीं, अपार आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसी नोटिस में नीचे अपार आईडी बनाने का प्रोसीजर भी बताया है। और इसी अपार आईडी को पहले एबीसी बोलते थे, एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो बना लीजिए। मेरा आपको सजेशन रहेगा एज ए काउंसलर कि आप ये आईडी बना लीजिए। मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, आपको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल आसान स्टेप्स में बनाना है। एक आईडी बना के रखिए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो दिस वाज डन। अभी आप तैयार रहिए। एनटीए का एक रूल है, अलिखित रूल। ये अपनी बातों पे पलटते रहते हैं, बातें चेंज करते रहते हैं। तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको थोड़ा टेंशन आएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन डोंट वरी, आरंभ इंस्टीट्यूट आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। उसके बाद 16 जनवरी को इन्होंने और एक पब्लिक नोटिस लाई। देयर वाज कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स कि इस बार एग्जाम एक ही दिन में होने वाली है या 2 दिन में होने वाली है। बहुत सारा कंफ्यूजन था। कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, सीबीडी जिसको हम लोग कहते हैं, या ओएमआर पे होने वाली है। नाउ दे मेड इट क्लियर। 16 जनवरी 2025 को उन्होंने कहा कि NIT फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस सिमिलरली बीएमएस बीएचएमएस में कैसे होगा, पेन एंड पेपर मोड, पेन एंड पेपर मोड में। तो ये बात क्लियर हो गई है कि इस बार की जो एग्जाम है ये भी पेन एंड पेपर मोड यानी ओएमआर शीट में होंगे, जहां पर आप गोले 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 करने वाले हो। ओके, आपको सर्कल दिया जाएगा, उसको पेंसिल से आपको या पेन से काला करना, पेन से करना। पेन भी वही देंगे, आपको पेन लेके जाने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को मुझे बाद में क्वेश्चंस आते हैं, फोन आते हैं, सर पेन कौन सा लेके जाए, कुछ नहीं लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना है आपको, वो सब देंगे आपको। एनटीए बहुत प्यार करता है आपसे, आप फीस भरते हो ना। तो पेन एंड पेपर पे होने वाली है, ये बात अभी क्लियर हो गई, और एक ही दिन में एक ही समय में होने। ओके, तो ये अपडेट्स है। अब कुछ और आगे के अपडेट्स आए हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर। कोविड में क्या हुआ था कि उस टाइम पर फिजिकल क्लासेस नहीं थे, कॉलेज नहीं चालू था, तो उन्होंने 200 क्वेश्चंस दिए जिसमें से 20 ऑप्शनल थे।
अब इन्होंने क्या किया, पुराना कोविड से पहले वाला पैटर्न फिर से लाया, 180 180 क्वेश्चंस का। दे हैव ब्रॉट द प्रीवियस वे ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज 180 कंपल्सरी क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी एंड 45 क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी। यानी 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 45 केमिस्ट्री के होंगे, 45 बॉटनी के होंगे, 45 जुआलॉजी के होंगे। अब जो 20 क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में मिलते थे ऑप्शनल, अब वो नहीं रहेंगे। नाउ यू डोंट हैव ऑप्शनल क्वेश्चंस। अब यहां पर भी बच्चों की क्वेरीज है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स, वी आर देयर टिल योर लास्ट डे ऑफ एडमिशन। Okay, I'll explaining those things a bit later on. First thing I'll explain you, है ना, कुछ लोग अभी लेट ज्वाइन हुए तो मुझे नहीं पहचानते, तो उनको मेरी पहचान करके दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव है। आई एम अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी। फ्रॉम लास्ट 24 ईयर्स आई एम इन मेडिकल फील्ड, और 8 सालों से मैं चेयरमैन हूँ एडमिशन कमेटी का। तो मुझे पता है बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है, पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो इस जर्नी में हम आपको हाथ देने वाले हैं। ओके, सो कंपलसरी यहाँ पे क्या लिखा है, 180 क्वेश्चंस कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि इसको ऑप्शनल नहीं है, 180 में से 180 आपको सॉल्व करने हैं। ओके, 181 181 नहीं है जो पहले था, अभी नहीं। अब 180 के यानी कि आपको पूरे सॉल्व करने, क्या नहीं, जितने आपको लगता है कि यस 180 में से मैं श्योर हूं या बिट ऑफ श्योर हूं कि मैं सॉल्व कर सकता हूं। जैसे आपको लगा कि 170 आप कर सकते हो, 10 मुझे नहीं आते, आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग है ना। 180 आपको दिए जाएंगे, मैक्सिमम ट्राई करिए आप, यू ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चंस। इट इज नॉट कंपल्सरी टू सॉल्व 180। अगर आपको 170 आते 170, 160 आते 160। क्योंकि अगर आप इस वर्ड को इस तरह से ले लोगे कि 180 करनी ही है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आपको समय कितना मिलने वाला है, 3 आवर्स, 2 PM टू 5 PM, 2 PM टू 5 PM। अब इस पॉइंट को मैं यहां पे थोड़ा इलाबरेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। क्या इसका असर कट ऑफ पे होगा? हाँ, होगा। जब ऑप्शनल होता है तो हम छोड़ देते हैं ना आराम से, कोई नहीं यार, ये नहीं आए तो वो नहीं आए तो वो। अब यहां पर दो तरह के बच्चे होंगे, एक डेस्पिरेशन में पूरे सॉल्व करेंगे और गलतियां करेंगे, निगेटिव मार्किंग में जाएंगे, तो स्कोर नीचे आ जाएगा। दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सारे छोड़ देंगे आते वक्त भी, मतलब आते हैं फिर भी छोड़ देंगे, फिर स्कोर कम होगा। तो कंपटीशन ज्यादा होगी, इसीलिए मार्क्स भले ही कम हो, जैसे 720 से 720 आए थे ना, वैसे कम आएंगे, नंबर में कम आएंगे, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आप श्योर हो उसको पहले सॉल्व करना है, जो आपको लग रहा है डाइसी है उसको बीच में सॉल्व करना है, और जो आपको कंफर्म है यार ये नहीं आता है, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो ये सारा था क्वेश्चन सेक्शन बी के बारे में। अब ये देने की जरूरत नहीं है। एक नया नोटिफिकेशन आया है, मैंने जैसे बताया ना आपको क्या क्या करने वाले मैं बताने वाला हूँ। कर्नाटका का भी अभी फॉर्म निकल गया है। ये कर्नाटका वाले थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा के माने क्या, वो सबसे आगे है ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो नीट के पहले अपने फॉर्म भरवा लेंगे, नीट के पहले चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेंगे, वो सारा सब कुछ पहले पहले स्टार्ट करेंगे, दिखाते हैं लेकिन बार बार फॉर्म ओपन करते हैं। तो ये फॉर्म अभी भरना है क्या? जिन कर्नाटका के बच्चों को, दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कर्नाटका एंड वांट टू गिव सीईटी फॉर अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस, उनके बहुत सारे कोर्सेस है, मैंने आपके स्क्रीन पर है, उन कोर्सेज के लिए ये सीईटी देना कंपलसरी है। एग्री है, फिशरी है, फार्मा है, फूड टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, उनके लिए सीईटी जरूरी है। पर जिन बच्चों को एमबीबीएस और बीडीएस करना है या बीएमएस आयुष करना है, उनके लिए सीईटी कंपलसरी नहीं है आउट ऑफ द महाराष्ट्र। क्लियर बोल रहा हूं मैं, ये सीईटी एग्जाम केवल कर्नाटका के बच्चों को देनी है अगर एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष छोड़कर कुछ करना है।
अगर महाराष्ट्र के बच्चों को इनके कॉलेज में जाकर के महाराष्ट्र में जाके एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस करना है, तो इनको केवल ये फॉर्म भरना है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है, क्या आपको केवल फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म, या एग्जाम भी देनी है? तो आपको एग्जाम नहीं देनी है तो उसको टिक मत करिए, बात खत्म हो जाती है आपकी। आप उसको छोड़ दीजिए, केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। सर अभी भर नहीं दिया, गलती से छूट गया, तो भैया ये 20 बार फॉर्म मंगवाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट मंथ फॉर्म मंगाया था इन्होंने कि अरे सीट खाली पड़ी है आके भरो। तो टेंशन नहीं लेना है, नीट के पहले भी ये फॉर्म भरवा लेंगे, नीट के बाद भी ये फॉर्म भरवा लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आप भरवा के रख देना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, हमें कॉल करिए, हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको मदद कर देंगे। ओके, ये एक पार्ट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब नीट का फॉर्म भरते हो, कंपलसरी क्या है? कंपलसरी सर इसके सिवा फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे पहले दो तरह के फोटो आपको लगेंगे। एक फोटो है पासपोर्ट फोटो, जो हमारा स्टैंडर्डाइज साइज होता है, और दूसरा है पोस्ट कार्ड साइज फोटो 4x6। पहले प्रिंट वाले फोटो आते थे ना, वो वाले। कितने निकालने? पोस्ट कार्ड 8 फोटो निकालने बड़े वाले, और छोटे वाले 15 निकालने। सर इतने क्यों ले रहे हो आप हमसे फोटो? अरे भैया उतने लगने वाले हैं, इतने लगने वाले हैं। क्यों? क्यों? ये आपके एडमिट कार्ड पे लगेंगे, ये आपके एडमिशन फॉर्म पे लगेंगे। आपको पता नहीं ना आप कितने कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हो, घूम सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। हम हमारे पास तो रखेंगे संभाल के, आप हमारे से रजिस्ट्रेशन करोगे तो, पर आपसे घूम सकता है ना। तो ये दो तरह के फोटो कैसे होते हैं हम ये ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लेना। उसके बाद आपके फिंगर के हम इम्प्रेशंस लगेंगे, उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा एक बॉक्स में, और अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में हो, तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। अभी के लिए इतना ही लगता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लगता है। क्या? आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, सनद। अगर 12th पास की हो तो मार्क मेमो लगेगा, 11th का मार्क मेमो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, डिजी लॉकर लगेगा, ये सारा लगेगा। ओके, अगर आप डायबिटिक हो तो उसका हमें यस और नो बोलना पड़ेगा। अगर आप कुछ स्पेशल ड्रेस, जैसे मुस्लिम फीमेल बुर्का पहन के जाती है, उसके बाद हमारे सरदार जी जो होते हैं, तो वो सिख भाई हमारे पगड़ी पहन के जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्पेशली अलग से आधा घंटा पहले जाना पड़ेगा। इतने सारे रिजर्वेशन है। आरंभ क्यों इंपॉर्टेंट है? आरंभ का काउंसलिंग सेंटर क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि इतने सारे रिजर्वेशन है, उनके डॉक्यूमेंट्स अलग है, और हमें पता ही नहीं होता कि इस रिजर्वेशन में हम आते हैं, हमें इसका फायदा मिल सकता है। हिल एरिया, डिफेंस, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, ऑर्फन, सिंगल फीमेल चाइल्ड बिलोंगिंग टू गुजराती सिंधी माइनॉरिटी, हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इंश्योर्ड पर्सन, ये सब आपको मदद करने वाले। ये जलगांव में भी मदद मिलेगी, भुसावल में भी मिलेगी, औरंगाबाद में मिलेगी, और कहीं पर भी मिलेगी। टेंशन मत लीजिए। 24/7। आप बोलोगे सर 24 यानी रात को 2 बजे मैसेज करूँ क्या? क्यों जाग रहे हो भाई इतना लेट? यानी जब तक जाग सकते हैं ना तब तक आपको मदद करेंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ऊपर नंबर दिया है 9518740221। हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हो, मिल सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू। ओके, अब मैं ओपन करता हूँ कि आपके कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। और काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करना। मेरे पास नहीं किया तो भी दिक्कत नहीं, पर काउंसलिंग करना। क्यों? आपने बड़ी मेहनत से नेट में मार्क्स लाओगे, पर काउंसलिंग का फॉर्म भरते वक्त पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ की, 3rd राउंड में मेरे पास आए, सर अब हमसे बहुत गलतियां हो गई है, हमारी सीट जा रही है, एंड ऑल दैट फन। तो मत करिए। हम आपको क्या मदद करने वाले? पहले तो नेट का फॉर्म भरने में मदद करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही करने में मदद करेंगे, आपको मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, महाराष्ट्र के बाहर मैनेजमेंट कोटा कम से कम फीस में, और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, ये सारा हम आपको एक छत के नीचे करके देंगे। ओके, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करिए, डिजिटल हैंड रेज, एंड आई विल म्यूट यू। यस प्लीज, द फोरम इज ओपन। Students, you can ask the questions. Lot of participants are there. Dr. Bhavesh sir is taking so many efforts for you people. I'm really glad. So we should clap for Dr. Bhavesh, you know. Okay, thank you, sir. Dr. Bhavesh sir and his team. Mishra sir, Hegde sir, Patil sir, Seema madam, everybody is taking seriously very big efforts. So if you have any queries, questions, you take my number.
Okay, you can ask Bhavesh sir and team. You can take my number. So no problem at all. I'll put my number in chat box. You have to just tell from where you are. Okay, so that we will be able to track you. Himesh, Trisha, Tejal, any query you can ask. Arya is there, and lot of students joined with mobile name, not their original name, like Motorola Moto G64 5G, like that. They may not be knowing how to modify it. So no Ha, problem. ha. They have not written their name over there. That's why it's difficult to We identify. we are Tejal going is to there. have special classes also online. Few Zoom calls after the form filling, how to do your choice filling and everything for your parents also. Don't worry. Yes, Tanvi, you can ask question if you have any query. Good, Tanushri, Sir, yeah, good evening, sir. Good evening. very good evening, More sir. Namaskar, namaskar, sir. कैसे Yeah, हो my, सर? I'm fine, fine, sir. I'm from yeah. Myself, Jairaj Mure, जी, father of Bhumika Mure. I'm yes, from Delhi now, yeah, presently. yeah. Just have one. I got two queries regarding what is the probable date to be this NEET application. Sir, this is going to come in the second week of February. Fix, Okay, okay. fix, Second, absolutely fix. and second question is that whether we have to take any gap certificate or such things is there? Is it your first attempt Is of this is second attempt? No, this is second second attempt? attempt. Yeah. So, sir, right now we don't need the certificate. It is needed when the counseling starts. Okay, sir. Okay. So you can prepare that gap certificate after May June. You can prepare that in the group. I'll put the format. You can in that format on 100 rupees bond. You can prepare that. No problem. Okay, sir. Okay. Copy it, sir. Yeah. Who has given you, sir, our reference? Uh, no, already I'm this member of this. Okay, sir. So, No problem. Just myself, Jairaj More. yeah, yeah. That's what I was asking, sir. आपका चेहरा नहीं दिख रहा, इतने smart हो. Yeah. Okay, sir. Thank you for all your assistance, sir. Yes. Definitely, sir. Yes. It's You really can guidance from you, you can put message me anytime, sir. No problem. sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. सो बच्चों 4 तारीख अपनी एग्जाम की फिक्स है, 4 मई. इधर उधर भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं करनी है. ओके. सो यस डॉक्टर भावेश सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. अपने सेंटर्स को भूसावल एंड जलगांव के इंट्रोड्यूस कर दीजिए. yes, students and friends. My name is Dr. Bhavesh Jangle. I'm running Sora Biology classes in Bhusaval and Parishram Foundation, member of Parishram Foundation in Jalgaon. Since last 12 years, I have been in biology teaching and expertising students in NEET biology coaching, especially, and also guiding students, to fill up CET forms, NEET forms, and all those things. I met Dr. Jadhav sir, and he gave me an opportunity, to just open Arambha Institute Center in Bhusaval as well as in Jalgaon. So I am happy to serve you all with respect to NEET form filling and all, cap round processes and further related queries. So काफ़ी सारे बच्चे तो यहाँ भूसावल के अपने स्टूडेंट्स ही है, बाकी स्टूडेंट्स को मैं लिंक दे नहीं पाया, बट नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग और बच्चे ज्वाइन करेंगे, जलगांव के भी बच्चे हमारे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एंड पैरेलली बाकी जो अदर अलाइडेड एरियाज है वहाँ से भी हम लोग बच्चे ज्वाइन करेंगे. अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं, अभी सर ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपने क्लास में तो आपको पता ही एनवायरनमेंट किस तरीके से होता है, कैसे होता है, तो आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, ऑफ द टाइम कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, ऐसा मेरा रिप्लाई तो आपको आ ही जाता है. और अभी सर है अवेलेबल, तो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो तो आप सर से कवर कर सकते हैं. एंड दैट इज वाई आई टोल्ड यू टू ज्वाइन द मीटिंग. रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग द मीटिंग इज दिस कि आपके डाउट्स अगर कुछ है, क्वेरीज अगर कुछ है, तो सॉल्व हो जाए. देखो, पेपर कैसे लिखना है, कितने मार्क्स का होता है, ये सब आप लोगों को पता है. आप मेरे यहाँ पे मॉक टेस्ट दे ही रहे हो और उसके हिसाब से आपको स्कोर कितना लाना है ये भी आप लोगों को पता है. बट जैसे एग्जाम में जाते समय क्या